कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमल रेणुभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालु। भगवत सेवा का बहुत मन है, पर न अष्टाक्षर की दीक्षा है और न ही ब्रह्म संबंध। कोई वल्लभ कुल भी नहीं है यहाँ। मैं श्री मदन गोपाल का स्वरूप अटक गया है, पर मन के अनुरूप स्वरूप नहीं मिल रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है और दीक्षा लेने की इतनी आतुरता है, तो निश्चित ही इस आतुरता को आप बनाए रखें। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कृपा करके आपको योग्य गुरु के पास भेजेंगे और आपके मन माफिक स्वरूप भी आपको प्राप्त होगा। बस आप उनका आश्रय लें और उनका नाम का आश्रय लें। मेरी शरणागत दीक्षा नाम निवेदन ब्रह्म संबंध नहीं, बालपन में हुई। मेरे माते शालिग्राम स्वरूप विराजे हैं। मुझे उनकी सेवा मर्यादिक प्रकार से करनी चाहिए अथवा पुष्टि प्रकार से आज्ञा करें। और मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, परंतु संध्यादिक नहीं बन पावे। मन में खेद भी आवे कि शालिग्राम जी को स्पर्श बिना संध्या के कैसे किया जाए। कछु आज्ञा करें। उचित तो यही है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में संध्या करें और वाके बाद ही शालिग्राम जी को स्पर्श जो है वो कर सकें। और अपने यहाँ सेवा को प्रकार में ही शालिग्राम जी विराजे हैं, तो उनको कोई अलग से प्रकार मर्यादा मार्ग को प्रकार अपने आप पे नहीं करे हैं, किंतु जैसे अपने श्री गिरिराज जी विराजे हैं तद्वत ही उनको क्रम करें हैं। गुजरात में बहुत जगहों पर जयगोपाल वाले वैष्णव देखने को मिलते हैं, जो पंचम कुमार श्री रघुनाथ लाल जी के लालजी हैं। प्रायः वो लोग कंठी अलग प्रकार से पहने हैं और दीक्षा भी अलग प्रकार से लेते हैं। तो यह सब कब अपने यहाँ आयो और यह को क्या इतिहास है? यहाँ अपने यहाँ पर पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी भय, उनके गोपाल लाल जी महाराज पुत्र भय बड़े प्रतापी हते, तो साक्षात उनको श्री कृष्णवत उनके अनुयायी मानते थे। तो वास्तव में उनको फिर अलग ही एक पंथ जो है वो चल गयो और कंठी जो है वो वृक्ष की घास की पहने हैं, क्योंकि श्री गोपाल लाल जी महाराज श्री ये आज्ञा करते कि हमारे लिए तो वृक्ष की घास भी साक्षात तुलसी जैसी ही है। तो यह प्रकार उनको ये वचन के अनुसार वो तुलसी की कंठी न पहन के और घास की वृक्ष के घास की कंठी पहने हैं और उन्हीं में उनकी श्री कृष्ण बुद्धि हती। तो यह प्रकार को जो पंथ है वो निकल पड़े हुआ समय से। जैसे व्रज के अंदर श्रीमद गोकुल में प्रभु का प्राकट्य कहाँ पर हुआ था? श्रीमद गोकुल में क्या आज भी नंद भवन विराज रहा है? नंदगांव गोकुल में प्रभु ने कौन सी लीला करी? स्थल तो वही हैं सब, महावन श्री गोकुल जहाँ नंद भवन था, परंतु अभी वो स्थान का निश्चित स्थान यही स्थान पर श्री ठाकुर जी का प्रकट हुआ था ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जो भी अभी बनाए गए जो भी भवन हैं वो सब भावना के रूप में हैं। तो और नंदगांव इत्यादि जो भी स्थान है, जैसे यहाँ से प्रभु जब ब्रज में यहाँ उपद्रव होने महावन में उपद्रव होने शुरू हो गए थे, तो उपनंद जी ने कहा था कि यहाँ से हम वृंदावन चलते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो वहाँ से वृंदावन गए और वो वृंदावन में श्री गिरिराज जी विराज रहे थे, श्री यमुना जी भी विराज रही थी, ऐसा वो वृंदावन था। तो इसलिए ये सारस्वत कल्प की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जो आज से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। इसलिए स्थलों का अंतर भी उसके अंदर आ जाता है। आज जो भौगोलिक परिस्थिति व्रज के स्थलों की है उस समय कुछ अलग थी, ऐसा श्री आचार्य चरण भी श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय नंदगांव इत्यादि भी श्री गिरिराज जी के पास ही होंगे और श्री गिरिराज जी के पास श्री यमुना जी की धारा भी बहती है। आज भी यमुनावतो नाम का गांव भी श्री गिरिराज जी के पास में ही है और वहाँ खुदाई की जाती है, तो वहाँ यमुना जी की आज भी प्राप्त होती है। तो उससे ये सिद्ध होता है कि श्री गोवर्धन और श्री यमुना जी नंदगांव वगैरह वहाँ पास में ही सब थे। तो श्रीमद् गोकुल में बाल लीलाएँ की, उसके बाद वो जो लीलाएँ की वो सब वहाँ विराज की। आजकल ब्रज में अन्य संप्रदाय के मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं। क्या पुष्टि मार्ग के वैष्णव को वहाँ जाना चाहिए, जैसे प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, स्पेशली वृंदावन में? हाँ, जा सकते हैं, उनमें जाने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वहाँ का आर्किटेक्ट देख सकते हैं, वहाँ कैसे सेवा होती है वो देख सकते हैं, उनका साधना का प्रकार जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये सब कृष्ण मंदिर ही हैं। क्या व्रज जाने पर अन्य देवी देवता के मंदिर जाने चाहिए, जैसे गोपेश्वर महादेव? क्या ब्रज में प्राचीन मंदिर जैसे बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी आदि? हाँ, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी इत्यादि मंदिर भी सब प्राचीन जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनके श्री ठाकुर जी हैं, तो निश्चित ही उनके दर्शन करने जाना चाहिए।
और श्री गोपेश्वर जी महादेव जी का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ व्रज को यदि तीर्थ मानते हैं तो तीर्थ देवताओं का जो है वो दर्शन करना चाहिए। ऐसा श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में आज्ञा की है कि तीर्थेषु तीर्थ देवानाम भूदेवानाम समर्चनम। तो इस बुद्धि से वहाँ पर भी जाने में कोई तकलीफ नहीं है। जब हम ब्रज में ठाकुर जी को पधरा कर आए तब हम जिस जगह पर रहें वहाँ अपरस की अलग व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी ही चाहिए। यथाशक्ति जितनी अपरस हम यहाँ भी पालें, जैसे अपने घर में कर सकते हैं उतना भले न हो, लेकिन फिर भी जितना संभव हो उतना हम अपरस में ठाकुर जी को विराजाएं, सेवा करें, यही उचित है। जो कंठीधारी जान के अंतरजातीय विवाह आदि बहुत प्रचलन में चल रहे हो है, तो कंठीधारी जन के दूसरी वर्ण में विवाह आदि करें, भोजन आदि सबके घर को करें, तो वहाँ में कौन सा धर्म बढ़ो? वेद मर्यादा राखनी के छोड़ देनी कि भाई चलो तो ये तो कंठीधारी हैं, अपने मार्ग में तो सब खा लो इनके घर, और दूसरे वर्ण में विवाह आदि कर ले में तो उचित है कि नहीं? इसे दूसरी जाति में विवाह कर ले और फिर खूब भगवत सेवा आदि करें तो प्रभु प्रसन्न होवे कि नहीं? ऐसे करना कि नहीं करना है आज का ये ज्वलंत प्रश्न है। आजकल ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो विखंडित हो गया है, और बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर ये स्थिति हो गई है कि सभी अपने अपने वर्णेतर जो संबंध हैं वो होने लगे हैं। परंतु धर्मशास्त्रीय दृष्टि से यदि देखें, महाप्रभु जी की भी दृष्टि से देखें, तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि महाप्रभु जी वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बहुत भार देते हैं। द्वितीय स्कंद सुबोधिनी जी में भी आप श्री यही आज्ञा करते हैं कि यावत देहाध्यासः तावत वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म भगवत धर्मोपि विधर्म परधर्मो वा। तो जब तक हमें देहाध्यास है तब तक वर्णाश्रम धर्म ही हमारे लिए स्वधर्म है, भगवत धर्म भी विधर्म या परधर्म है, यहाँ तक की आज्ञा है। इसी तरह गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, वहाँ पर भी स्वधर्मतः हमें वर्णाश्रम धर्म के पालन की आज्ञा है। तो यही होना चाहिए कि अपने वर्ण में ही जो है वो विवाह हो। और वैसे तो कुल धर्म भी होते हैं, कुल परंपराओं में भी जो है वो ये होना चाहिए, परंतु जैसे कि गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन को यही शंका हुई थी कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्माभिभवात्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। तो अर्जुन को यही मन में डर था कि हम सब पुरुष जो हैं वो युद्ध में समाप्त हो जाएंगे, तो हमारी स्त्रियां यदि व्यभिचारिणी हो गई तो उनसे वर्णसंकर पैदा होगा, और वो वर्णसंकर जो है वो नरकगामिता का कारण होता है। और जितने भी जो पूर्वज होते हैं उनकी पिंडोदक वगैरह श्राद्ध वगैरह की क्रियाएं वो विलुप्त हो जाया करती हैं, इसलिए सारे पूर्वज भी नरकगामी हो जाते हैं। ये स्थिति वहाँ पर बताई गई है, और वही स्थिति आज हमको अपने भारतवर्ष में देखने में आ रही है, और इसलिए ये उचित नहीं है। ये उचित है कि कम से कम हम अपने कुल धर्म का पालन न कर सकें तो कम से कम अपने वर्ण में ही विवाह करें, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही, क्षत्रिय क्षत्रिय में ही, इसी तरह से विवाह करें, यहाँ तक तो कम से कम पालन करें। और महाप्रभु जी की अन्यथा ये आज्ञा है कि अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरकेषु न भवेत् पात किंतु हीनेषु जायते। अर्थात यहाँ भक्ति मार्ग में भी इतना है कि भक्ति मार्ग जो है वो परम उत्तम है, परम कल्याणकारक है, इसमें सर्वथा कृतार्थता है, ये पहले आज्ञा कर चुके हैं। उसके बाद ये आज्ञा करते हैं कि फिर भी यहाँ पर यदि वेद निंदा करते हो और अधर्म करते हो, जैसे कि आज ये हो रहा है, तो नरक में नहीं गिरोगे किंतु हीन योनियों में आपका जन्म होगा। तो ये महाप्रभु जी की स्पष्टतम आज्ञा है, कठोरतम आज्ञा है। तो आज फिर ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, वैष्णवता को देखकर हमको लगन कर लेना चाहिए अन्य विवाह में भी, यदि वैष्णव प्राप्त हो रहा हो। परंतु इसमें भी श्री आचार्य चरण की ये जो आज्ञा है उसका बात तो हो ही रहा है, और वार्ता में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी ये आग्रह रहा हुआ है। हरिदास की पुत्री, उन्होंने जैन में विवाह किया। तो ये अपने अपने वर्ण को जहाँ तक हम संभाल के रख सकें, शुद्ध रक्त, ये बहुत आवश्यक है श्री महाप्रभु जी की दृष्टि में। दूसरा प्रश्न इसमें ये किया गया था कि ठाकुर जी ऐसे वैष्णव के यहाँ की जो सेवा है वो अंगीकार करते हैं कि नहीं। तो ऐसा है कि
सेवा तो कोई भी कर सकता है, इसलिए सेवा यदि उसकी भक्तिपूर्ण हुई तो उसका अंगीकार तो होगा ही, परंतु वर्णाश्रम धर्म का बाध होने से उसका जो भी पाप है वो तो लगेगा। तो कुछ ऐसी कृपा कीजिए कृपानाथ कि सभी वैष्णव लोग अपना आई कार्ड बनवा सकें, पुष्टि सेवक वाला आई कार्ड। कोई पुष्टि संस्था ही इसकी शुरुआत कर सके है, ऑनलाइन या काम अति सरलता से हो सके है। मोह को तो अति गर्व महसूस होने की बात सोचती कि मैं रियली प्राउड टू योर दास गिरीश शर्मा रियली। आपको यदि अपने संप्रदाय पे गर्व है तो माथे पे जो तिलक है ना वो आप लगाओ, कंठी पहनो, चोटी रखो, धोती बंडी पहनो, यही हमारे आईडी कार्ड है असल में। तो जो पुराने सारे वैष्णव या पुराने जितने भी लोग हैं वो ये करते थे, और पुराने समय में तो तिलक धारण किए बिना खाली माथो रखो ही नहीं जाता था। तो यही सच्चो आई कार्ड है आज। ये आई कार्ड कोई तुम आई कार्ड बना के रख लो और आपके अंदर जो है तो निष्ठा नहीं हो तो वो आई कार्ड को क्या फ़ायदा। तो आप सभी में ये प्रचार करो कि हमारे अंदर ये निष्ठा रहे कि हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, ये गर्व रहे, गौरव रहे, और वो तिलक और कंठी हम गर्व से लगा सकें ताकि दूसरे लोग भी हमको पहचान सकें कि हाँ हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं। यही हमारा आई कार्ड होना चाहिए। अपने पुष्टि मार्ग में सबसे बड़ा फल क्या है? पुष्टि मार्ग के अंतर्गत 2 मार्ग हैं, एक सेवा मार्ग और शरण मार्ग। तो सेवा मार्ग का जो मुख्य फल है उसको अलौकिक सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी ने सेवा फल ग्रंथ में कहा है, और उस अलौकिक सामर्थ्य का अलग अलग अर्थ टीकाकारों ने किया है। सामान्यतः भगवत लीला की प्राप्ति ये समझ सकते हैं। और दूसरा शरण मार्ग है। शरण मार्ग के भी 2 फल हैं। उसका मुख्य फल ये है, प्रथम फल ये है कि सभी देहेंद्रिय इत्यादि हमारे जो भगवत सेवा के प्रतिकूल हैं उनको भगवत सेवा के अनुकूल बना देना। क्योंकि शरण में इसीलिए शरण मार्ग में हो कि आपसे सेवा शक्य नहीं हो रही है, तो सेवा योग्य आपको बना देना, अनुकूल परिस्थितियां कर देना सेवा के योग्य, ये उसका प्रथम फल है। और दूसरा फल सायुज्य है शरण मार्ग का। क्या अपवित्र हृदय को भी प्रभु स्वीकार करते हैं? हृदय पवित्र कैसे हो, उसके लिए क्या करें? देखिए, अपवित्र हृदय होता है तो प्रभु उसको कैसे अंगीकार करेंगे, लेकिन हृदय को पवित्र बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कितना भी पापी हो, परंतु यदि उसके मन में अब यह आ गया कि अब मुझे पाप नहीं करना है और भगवत भक्ति करनी है, तो भगवान उसको अपना लेते हैं। गीता में प्रभु आज्ञा करते हैं कि अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। अर्थात बहुत पापी भी कोई व्यक्ति रहा हो, परंतु फिर मेरी अनन्य भक्ति यदि वो कर रहा हो तो उसको मैं क्षमा कर देता हूँ और उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और वो सद्वृत्तिपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पहले तो हमें जो है वो 2 दोष हमारे यहाँ सबसे बड़े बाधक बताए जाते हैं, अन्न दोष और संग दोष। तो शुद्धान्न प्रभु समर्पित अन्न ही हम लें और ऐसे व्यक्ति का ही संग करें जो हमें प्रभु की तरफ जाने की प्रेरणा देता हो, तो हमारे अंतःकरण के सारे दोष धीमे धीमे दूर हो जाएंगे। स्वप्न में प्रभु का दर्शन देना क्या संकेत होता है? हाँ, ठाकुर जी को यदि स्वप्न में अनुभूति हो रही है तो ठाकुर जी की कृपा का ही एक लक्षण समझा जाना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। यूथ क्या होते हैं? यूथ का अर्थ है समूह, बहुत सारे लोगों का एक समुदाय। कल जप करते हुए मेरी जपमाला सुमेरु के पास से खंडित हो गई, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गए? नहीं, अपराध नहीं, वो तो डोरा पुराना हो जाता है तो खंडित हो जाता है, उसमें कोई अपराध की बात नहीं सोचनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूधकर सामग्री में अमूल दूध पाउडर उपयोग कर सकते हैं या नहीं? कोई भी सामग्री आप बनावें, कोई भी वस्तु पदार्थ जो बाजार से लाई हुई हो उसका आप इस्तेमाल करें तो पहले उसमें उसके पैक में लिखे हुए जो भी उसमें पदार्थ हैं वो लिखे रहते हैं, आप चेक कर लें। अगर वो सही हैं, अपने मार्ग में निषिद्ध नहीं है, तो क्यों नहीं ले सकते उनको। ग्रहण में जब सूतक लगता है तब ठाकुर जी का प्रसाद गौ माता को देने का क्रम है। सुना है कि अगर हमको अन्य देवी देवता का प्रसाद मिले तो गौ माता को देना चाहिए, खुद लेने नहीं चाहिए क्योंकि अन्याश्रय होगा। लेकिन मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ और हमारे नज़दीक में गौशाला भी नहीं है, तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए जिससे प्रसाद का या अन्य देवी देवता का अनादर ना हो?
ऐसा नहीं कि हमें गायों को ही देना चाहिए, परंतु जो उसको लेता हो उसको भी हम दे सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह के प्रसाद को ले सके उसको आप दे सकते हैं। केवल गाय को ही देना ये कोई नियम नहीं है। भारत देश को अखंड भारत विश्व गुरु बनाना है, उसमें एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव को क्या योगदान देना चाहिए? विश्व गुरु बनाना किस अर्थ में आप कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और क्योंकि आर्थिक एक महाशक्ति भारत बने इस अर्थ में आप कहना चाहते हैं, या आध्यात्मिक कोई महाशक्ति बने जिसको सभी लोग फॉलो करें, ऐसी महाशक्ति बने। तो देखिए अपने यहाँ पर आर्थिक जो है वो प्रगति तो हो ही रही है, और उसमें आपका भी योगदान ये रहेगा कि आप अपना जो भी धंधा व्यवसाय है वो ईमानदारी से करें, और ईमानदारी से उसके अंदर जो लाभ है वो आप कमाएं। ये भी आपकी देश सेवा ही है। और यदि आप विश्वगुरु यदि भारत को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो अपने बहुत सारे प्रचारक हैं, प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती तो किसी को हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर नहीं कर सकते ना। अपने यहाँ कोई तलवार लेकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया नहीं जा सकता है। हाँ, हृदय परिवर्तन हो हमारे धर्म को सुनकर किसी का, तो वो हमारे धर्म में आए। यही हमारा हिंदू धर्म है, सहिष्णु धर्म है। और अखंड भारत की आप बात करते हैं तो अखंड भारत में आज यदि हम पाकिस्तान को भी ले लेंगे, बांग्लादेश को भी ले लेंगे, और भी नेपाल वगैरह को ले लेंगे, तो वो कोई व्यावहारिक वस्तु नहीं है। उसके अंदर जो अन्य विधर्मी लोग हैं उनका ही प्राधान्य हमारे अखंड भारत में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो जैसा है, भगवान ने जैसा इसको अभी बना के रखा है ठीक है, उसमें हम अपने धर्म का निष्ठापूर्वक आचरण करें, यही हमें करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने अपने धर्म में सभी निष्ठा रखें, हम भी रखें। मैं मथुरा में रहता हूँ और पुष्टि मार्गीय सेवा में रुचि रखता हूँ, पर निकट में कोई वैष्णव नहीं है। एक पुष्टि मार्गीय हवेली तो है, पर वहाँ सब वृद्ध माताजी ही प्राय आती हैं। उनके बीच में जाने में अजीब सा लगता है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों से कैसे जुड़ूं? मैं प्रभु के लिए पद गायन सीखना चाहता हूँ। आजकल तो इंटरनेट पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सत्संग भी मिल जाते हैं, वैष्णव भी मिल जाते हैं, और पद गायन के लिए भी वहाँ पर सुविधा मिल जाती है। और गोकुल भी कोई बहुत दूर नहीं, यहाँ भी कभी आप आ सकते हैं। कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, ब्रज में कृष्ण बोलते हैं, कौन सा उच्चारण सही है? असल में ये ऋकार एक स्वर है संस्कृत का, तो इसमें उसको जैसे री कहते हैं, री, तो इसमें हल्का सा इसमें र और हल्का सा इकार का उच्चारण, जैसे कृष्ण तो कृष्ण, तो हल्का सा इकार भी उसमें आ जाएगा, और री का उच्चारण हो, ये उच्चारण शुद्ध माना जाता है। घर के सब मेंबर अन्याश्रय करते हैं तो हम अपना पुष्टि धर्म कैसे निभाएं? हम कथा पक्ष का आश्रय लेंगे, उस समय सेवा तो कर नहीं सकते, और कथा पक्ष के द्वारा हम अपनी बुद्धि को दृढ़ रखें, अन्याश्रय में न पड़ने दें, और अष्टाक्षर का आश्रय लेकर अष्टाक्षर का अनुसंधान करते हुए अपने आश्रय को दृढ़ बनाए रखें, तो निश्चित आगे का मार्ग प्रभु प्रशस्त करेंगे। देव द्रव्य का कॉन्सेप्ट समझाने की कृपा करें। देव द्रव्य का मतलब है देवता का द्रव्य। समर्पण और दान, ये दो प्रकार जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें हम प्रभु को समर्पण करते हैं, दान नहीं करते। और यदि हम दान करते हैं, और दान करने का मतलब ये है कि यदि हमारे मन में ये संकल्प आया कि तुभ्यम हम संप्रददे नमम, हे प्रभु ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब ये मेरी नहीं है, ये दान बुद्धि होती है जिस वस्तु में हमारी, तो वो देवद्रव्य कहलाता है। और यदि अहम समर्पयामि, यदि मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, केवल इतनी ही हमारी बुद्धि है, तो वो समर्पण कहलाता है। उसको हम भोग धर के या प्रभु में विनियोग करा के वापस उसको ले सकते हैं। परंतु जो एक बार प्रभु को दे दिया और ये बुद्धि कर ली कि ये प्रभु का ही है, तो हम उसको अपने में विनियोग नहीं करा सकते। जैसे हमने विचारा कि भाई ये 100 रुपये हमें हैं और इनको मैं ब्राह्मण को दूंगा या गाय को दूंगा, तो वो विचारित दान हो गया। तो वो 100 रुपये फिर हम अपने में यदि विनियोग करते हैं, तो वो गोद्रव्य और ब्राह्मण द्रव्य अपने अंदर उपयोग करने में जैसा होता है, वैसा ही प्रभु के अंदर अगर दान भाव हो गया किसी वस्तु में, तो उसको भी देवद्रव्य कहा जाता है। पारिवारिक सूतक के नियम तो पता है, पर मम्मी की बहन का सूतक घर के सभ्यों को कितने दिन का लगता है?
जैसे मम्मी को, पापा को, बेटा को, शादीशुदा बेटी को और उनके बच्चों को वो टाइम सेवा में कौन पहुंच सके? केवल बहन को ही या के अंदर इसके अंदर जो है वो मुख्य सूतक लगता है। लगभग पक्षिणी जो है वो प्राप्त है। पक्षिणी का मतलब है कि 2 दिन 1 रात या 2 रात या 1 दिन, और बाकी सबको तो जो है वो स्नान से ही शुद्धि हो जाती है। तो स्नान करके जनोई कंठी वगैरह बदल के शुद्ध होके चिकनाई वगैरह निकाल के सेवा में आ सकते हैं। जिनकी डेथ हुई हो उनका हमें सूतक न लगा हो, पर उनके घर में कोई और न होने से हमें यदि वहाँ 15 दिन रखकर सब करवाना पड़े, तो क्या वो टाइम पे हम अपने ठाकुर जी की सेवा उनके घर में कर सकते हैं? ऐसे तो ये करना ठीक नहीं है। सभी जो कर्म होते हैं वो बाहरी होने चाहिए, घर में कोई कर्म नहीं होता है। परंतु मजबूरी है तो ठाकुर जी की सेवा का कमरा अलग रखें और ये सब जो कमरा है वो अलग रखें, और यहाँ का स्पर्श और वहाँ का स्पर्श जो भी आचार है उसका यथावत निर्वाह करें, ये आवश्यक है। श्रीनाथ जी, आदि ठाड़े स्वरूप को आरती समय वेणु जी श्रीहस्त में धराते, उसका क्या भाव है? आरती का मतलब है कि ताप, और आरती को प्रभु के ऊपर हम वारते हैं, अर्थात जो हमारा ताप है प्रभु के दर्शन के बिना, जो हमारे अंदर आरती उत्पन्न हुई है, ताप उत्पन्न हुआ, उसको हम वार देते हैं, अर्थात फिर वो ताप समाप्त हो गया। तो प्रभु जब वेणु जी धारण करते हैं और दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, तो वो वेणु जी के द्वारा भी अपने भक्तों के हृदय का ताप प्रभु शमन करते हैं वेणुनाद करके। तो भक्तों का आह्वान भी वेणु करती है और भक्तों के हृदय का ताप शमन भी वेणु जी करती है। तो इस भाव से आरती के समय वेणु जी का धराया जाना आवश्यक रहता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का बिहेवियर गलत होने की वजह से हमसे भी गुस्सा और गलत व्यवहार हो जाता है और बाद में पछतावा होता है, तो ऐसे अपराध की निवृत्ति के लिए क्या करें? देखिए, यदि आपको पछतावा है कि आपने गलत व्यवहार किया है, तो पहले आप उस व्यक्ति से क्षमा मांगिए और अपने मन में ये निश्चय कीजिए कि आगे ऐसा नहीं होगा। तो धीमे धीमे आपके अंदर ये आपकी जो स्वभाव है वो बदलना शुरू हो जाएगा। अचानक तो आपका जो स्वभाव है वो शांत नहीं होगा, परंतु यदि आप किसी को दुखित कर रहे हैं अपने व्यवहार से, तो तुरंत आप उससे क्षमा मांगें और आगे नहीं होगा, ऐसा मन में निश्चय करें। घर में से क्लेश दूर करने के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने मंत्र की माला कर सकते हैं? अपने यहाँ ऐसा कोई मंत्र बताया नहीं गया है कि घर का क्लेश दूर करने के लिए ये मंत्र है या और किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र है। बस उस समय केवल हमें प्रभु के ऊपर अपने आप को छोड़ देना है, आश्रय का अनुसंधान करना है, हस्ताक्षर मंत्र बोलते रहना है अनुसंधान करने के लिए आश्रय का। बस यही उपाय श्री महाप्रभु जी ने बताया है। मधुराष्टकम मुझे बहुत प्रिय है, वो सिर्फ अप्रस में ही बोल सकते हैं? हाँ, सामान्य अप्रस तो होनी ही चाहिए। क्या पुष्टि मार्ग में वास्तु लागू होती है? क्या हमारे घर में ईशान कोण में ठाकुर जी का मंदिर नहीं आ रहा तो फिर क्या करें? देखिए, वास्तु तो ठीक है, यदि हम बैठता है हमारे मकान में तो ठीक है, बैठा लें। लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है और कोई तकलीफ हो रही है, तो हमें उसमें प्रभु के सुख का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि प्रभु का जो मंदिर है वो विशेष रूप से सुखदायी हो, जिसमें हवा उजास की व्यवस्था हो। तो वास्तु वगैरह भी यदि अनुकूल नहीं होंगे तो अनुकूल हो जाएंगे। हमें प्रभु सेवा अनुकूल अपना घर बनाना है। अपने पुष्ट मार्ग में छोटी शिखा रखने के बाद उसे काटना माने सेट कराना उचित है? नहीं, एक बार यदि आपका ये संस्कार हो गया है चोटी रखने का, तो बार बार उसको काट कर सेटिंग करना ये ठीक नहीं है। प्रभु के चरणारविंद में तुलसी दल समर्पित करें, तुलसी दल का क्या करें, और मिश्री भोग में तुलसी पत्र पधराए या नहीं? जो तुलसी दल आपने समर्पित किया है उसको आप सूंघ कर अपने मुख में ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, और मिश्री में भी तुलसी जी पधरा सकते हैं। ये महाप्रसादी को मंदिर में बेचते क्यों हैं? क्योंकि उनसे उनको पैसा मिलता है, इसलिए बेचते हैं। उनका निर्वाह नहीं हो पाता है जो मंदिर से द्रव्य मिलता है, तो वो बेच देते हैं। यद्यपि उचित अनुचित ये बात अलग है, पर आपने पूछा कि क्यों बेचते हैं, तो मैंने आपको उसका उत्तर दिया। अन्नकूट में जो भात का कोट और उसके ऊपर गुंजा पधराते हैं, वो प्रसादी में हम ले सकते हैं कि गौग्रास में पधरा देना चाहिए? नहीं, आनंद से आप ले सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वैष्णव अपने घर पर कुनवारा 56 भोग आदि कर्म कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव को मना किया जाता है?
मना करने का कारण ये है कि ये सब जो है वो स्वामिनी भाव के ये सभी सेवाएं हैं। जैसे कुंवारा है वो भी चारों यूथ का भाव है उसमें, और छप्पन भोग भी श्री स्वामिनी जी के विवाह का, श्री ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग है। इसी तरह श्री गोपी वल्लभ भी जो है वो वैष्णवों के यहाँ नहीं आता है, तो क्योंकि वो भी स्वामिनी जी के भाव की वस्तुएं हैं। तो ये सब जो भाव हैं वो सामान्य व्यक्ति, सामान्य वैष्णव नहीं कर सकता है। जैसे श्रृंगार रस मंडन के ग्रंथ में श्री आचार्य श्री गोसाई जी ने लिखा है कि एतदसान विज्ञस्तु माँ द्राक्षित अपि वैष्णव, जो इस रस का अनभिज्ञ हो वो वैष्णव होकर भी इस ग्रंथ को न देखे। तो इसी तरह से जो इस भाव का अधिकारी नहीं है तो सामान्य वैष्णव इस चीज़ को न करे, और यदि करना ही हो तो किसी बालक की आज्ञा लेकर करे। नाम निवेदन दीक्षा है अगर किसी का, तो किसी ने बताया कि तुम जॉब करते हो तो मंगला में भी गद्य मंत्र बोल सकते हो, ये उचित है क्या? क्योंकि गद्य मंत्र को हम ब्रह्म संबंध दीक्षा के बाद राजभोग में तुलसी समर्पित करते हैं, उस समय करते हैं, कुछ गलती तो क्षमा। मुझे लगता है कि जो लोग जल्दी अपने जॉब पे जाते हैं तो उनको निवेदन का स्मरण करना चाहिए। तो यदि राजभोग तक वो नहीं पहुंच पाते तो मंगला के समय भी उनको ठाकुर जी के समक्ष ये मंत्र अवश्य बोल लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब कोई वैष्णव पुष्ट स्वरूप हवेली में पधरा दे और वह स्वरूप जब आप श्री ग्वाल मंडली में पधराते हैं, तो क्या वो पुष्ट स्वरूप को ही पधराया जाए या वह मूलतः स्वरूप को तिरोधान करके पधराया जाए? नहीं, स्वरूप को तिरोधान की कोई प्रक्रिया नहीं है। अपने यहाँ केवल आविर्भाव प्रभु को करने की ही प्रक्रिया है। तो या के लिए ग्वाल मंडली में यदि स्वरूप विराज रहे हैं तो हाँ, एक बार जो है वो स्नान इत्यादि अभ्यंग वगैरह जो है वो कराया जा सकता है। बाकी श्री ठाकुर जी को दोबारा पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं लगती है। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए इनमें आगे के। और भी प्रश्न है, क्या अपने यहाँ ऐसे स्वरूप तिरोधान करने का भी कोई प्रकार है, या और जब कोई वैष्णव ग्वाल मंडली में से सेवार्थ स्वरूप पधरावे तो फिर वह स्वरूप को विधिवत पुष्ट करवाना चाहिए? कभी कभी आचार विचार कैसे पालन करना चाहिए वो पता होते हुए भी कर नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? और घर में आचार विचार का पालन सभी करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, यदि अपनी शक्ति हो तो जरूर करना ही चाहिए, उसमें जरा भी जो है वो कोताही नहीं बरतनी चाहिए, नहीं तो वो आपका अपराध है। आपके मन का अपराध है तो आपका अपराध है, तो आपको अपने मन पर काबू रखना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हो आप? और घर के दूसरे सदस्यों को आपको प्रेम से समझाना चाहिए कि इस आचार को पालने के क्या फ़ायदा है, हमारी आंतर शुद्धि के लिए ये बाह्य आचार है। तो उनको समझा कि आप इस विषय में अपने साथ जो है वो ले सकते हैं, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते। मेरी जिज्ञासा है, मेरे बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ घूमने चलो। अगर मैं असमर्थता दिखाऊंगी तो उन्हें लगेगा कि ठाकुर जी के कारण मैं मना कर रही हूँ। तो जय ठाकुर जी को होटल में कैसे पधरा कर ले जाऊँ? होटल में पधराने की आवश्यकता ही क्या है? और उन बच्चों को भी प्रेम से ये समझा दें कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ मेरे लायक, यदि ठाकुर जी के लायक व्यवस्था हो तो हम साथ में आ सकते हैं। उनको बुरा लगने की बात ही क्या है इसके अंदर? उनको तो आप ये सिखाइए कि ठाकुर जी की सेवा के लिए हम बने हैं, हमारा जन्म किसके लिए है। घूमना घामना तो होता रहेगा, पर ठाकुर जी की सेवा यदि किसी और वैष्णव के माथे पधरा के जा सकते हैं तो जाएं आनंद से। और अपने बच्चों को भी इस मार्ग में समझाएं, इस मार्ग का रहस्य समझाएं कि ठाकुर जी की सेवा क्यों मुख्य है। तो बच्चे पुष्टि मार्ग के बारे में पूछते हैं, सरल शब्दों में कैसे समझाया जाए? वो कहते हैं मन में भावना होनी चाहिए, उन्हें मार्ग के लिए आदर है। नहीं, भावना यदि आपके मन में है, भावना का मतलब प्रेम है आपको यदि किसी के प्रति, तो यदि कोई व्यक्ति आपसे से मिलने आया, आपका मित्र आया, तो आप क्या कहोगे उससे कि नहीं मुझको आपसे बहुत प्रेम है? अरे तो भाई तो कुछ चाय भी तो लाओ, ठंडा लाओ, और कुछ उसको चाहिए वो लाओ। आप कहोगे कि नहीं मुझको प्रेम है, बहुत आदर है आपके लिए, तो उससे वो जो संतुष्ट हो जाएगा क्या? तो अपने बच्चों को ये भी सिखाए कि यदि आपको भगवान से प्रेम है, भगवान में आदर है, तो उनकी सेवा में भी आदर होना चाहिए। खाली अंदर भाव रख लिया और ऊपर से आपने कह दिया कि नहीं मैं अंदर से भाव होना चाहिए, तो ये तो अपने मन का एक पाखंड ही है ना। शालिग्राम जी की सेवा पुष्टि मार्ग में करना चाहिए या नहीं, और अगर करनी है तो शालिग्राम जी को पुष्टाना चाहिए? शालिग्राम जी स्वयं पुष्ट हैं, जैसे श्री गिरिराज जी को पुष्टाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही शालिग्राम जी भी स्वयं विष्णु भगवान ही हैं और उनको सेवा क्रम में अपने यहाँ पे पधराते हैं। परंतु मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इसमें जो उपनीत हैं, जिसका उपनयन हो गया है, वही श्री शालिग्राम जी का स्पर्श कर सकता है। अगर हमसे कोई वल्लभ कुल बालक की आज्ञा का पालन ना हो पाए तो क्या उनकी अप्रसन्नता से हमें कोई अपराध लगता है?
यदि उनकी आज्ञा सिद्धांत सम्मत हो और यदि आप पालन न कर पाएँ तो निश्चित ही आपके लिए उचित नहीं है। और आप यदि न कर पा रहे हो, आपकी विवशता हो, तो आप उनको विनती करें कि भाई मेरी ये स्थिति है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया अधिक मास में मनोरथ जैसे बगीचा, आम कुंज आदि जिनके लिए कोई कीर्तन पुस्तक में नहीं, उन मनोरथों में कौन से कीर्तन गाएं? अपने कुंज इत्यादि के पद हैं उष्ण काल के अंदर आ सके हैं, उन पदन को अपन भी गायन जो है वो कर सके हैं, जिनके अंदर भले विशेषता आम को वर्णन नहीं है परंतु कुंज को वर्णन आ रहे हो है, तो बगीचा को वर्णन आ रहे हो है, ऐसे जो पद हैं उनको अपन जो है वो ले सके हैं। तो बहुत से लोग अपने धंधे में श्रीनाथ जी, श्री यमुनाथ जी, श्री गिरिराज जी, गाय आदि का कुछ हिस्सा अपनी कमाई में से निकाल कर मनोरथ उत्सव करते हैं, सही है या नहीं? सही बात है, क्यों नहीं करना चाहिए भाई। ऐसे तो संपूर्ण ही द्रव्य प्रभु का ही है और संपूर्ण द्रव्य अधिकतर प्रभु में ही लगना चाहिए, परंतु ये न कर पाए तो ये भी कर रहे हैं, वो भी ठीक है।